जाता है, वक्त आ जाता है, तेरे अजीजों, खुदा उसको अपने पास बुला लेता है। हम इतना कर सकते हैं कि हम खुदा की इबादत कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। वही चीजें आपको आपके साथ जाएंगी और वहां पर जाकर खुदा के सामने इसकी गवाही कितने लोग खुश हैं? हम अपने वक्त के मुताबिक इबादत को खत्म करेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए, वक्त को देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं आज इबादत जो है वो हमारे ब्रदर स्वामी जी के याद के बीच में है आज की इबादत। और जब तक वो इस दुनिया में थे, इस संसार में थे, जरा उठना बैठना बंद कर दो अपना। तो जब तक वो इस दुनिया के अंदर थे, इस संसार के बीच में थे, वो खुदावंद के बीच में प्रार्थनाओं में, दुआओं में, संगत में भी रिफाकत में रहते थे। लेकिन जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है, इस दुनिया से रहित कर जाता है, फिर इंसान का जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा न्याय के समय, जब उसने न्याय के समय में उस अदालत के बीच में जब खड़े होंगे, तब हम सबका न्याय होगा कि कितना हमने इस दुनिया के अंदर रहकर, इस संसार के बीच में रहकर कितना हमने कमाया है और कितना हमने खोया है। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि इंसान की जिंदगी जो है वो है ही नहीं। कितने लोग ईमान रखते हैं इस बात में? कितने लोग ईमान रखते हैं कि इंसान की जिंदगी है ही नहीं? और आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर ये ख्याल होता है, ये विचार होता है कि इंसान के मरने के बाद दूसरा जन्म होता है। लेकिन दूसरा जन्म नहीं होता। जब एक इंसान इस दुनिया से छोड़ जाता है, चला जाता है, तो वो अपनी अलग दुनिया के बीच में जाता है। वो पताल के बीच में, जहां पर एक ऐसी रोशनी है, वो रोशनी भी जो है वो अंधेरे की तरह है, और ये सब के सब वहां पर जमा हो जाते हैं। अजीजों, ये बात बिल्कुल सच और बरहक है कि इंसान की जिंदगी जो है वो पानी के बुलबुले की मानिंद है, जो भाप की तरह गायब हो जाती है। इंसान जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि खुदावंद से बहुत सारे सवाल करता है, और बहुत सारे वो चाहता है कि मुझे इन सवालों का जवाब मिले। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम कहता है तो उनको कोई भी ऐसा जवाब जो है वो नहीं मिलता। इंसान की जिंदगी हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, और फिर
वो अपना समय पूरा करके इस दुनिया को छोड़कर वो रलित कर जाता है। अजीजों, इंसान मट्टी के बीच में जब वो वापस जाता है तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आता। इसके बारे में खुदावंद का पाक कलाम, खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है। आज हम इस बात को अच्छी तरह सीख लें कि खुदावंद अपने वचन में क्या कहता है। अजीजों, जब हम अय्यूब की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 8 के अंदर देखते हैं, जो कि खुदा का बंदा अय्यूब खुदा से क्या कहता है, बड़े ध्यान के साथ इस कलाम को सुने। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामिल किया, फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद कर कि तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया, और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया, और तेरे निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो है अय्यूब जो है, जो खुदा का चुना हुआ है, वो खुदा से सवाल कर रहा है। और सवाल जब खुदा से वो करता है तो वो कहता है कि क्या तूने अपने हाथों से मुझे ठीक इसी तरह से नहीं रचाया? क्या तूने अपनी शक्ल शबीह के पर हमें मुझे नहीं तैयार किया? तो फिर तू मुझे नष्ट क्यों करता है? आज भी इंसान का जो जवाब है, यही इंसान बोलता है, कहता है कि जब खुदा इंसान को बनाता है, उसको अपनी शक्ल शबीह के पर रखता है, तो जब वक्त आ जाता है खुदा उसे अपने पास क्यों ले जाता है? ये सवाल करते हैं। और आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आज भी इसी तरह से खुदा के साथ सवाल करते हैं। जब उनका अजीज इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से रलित कर जाता है, तो फिर वो इस बात के लिए ख्याल में रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। तो बाइबल कहती है, अय्यूब की किताब 10 अध्याय उसका 9 के बीच में कहता है कि याद कर कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी के तरह बनाया था। आप जानते हैं कि जब एक मिट्टी को लेकर, जैसे आज बहनें जब किचन के अंदर काम करती हैं तो आटे को लेकर उसको गीला करती हैं, उसको गूंथती हैं और उसको अच्छी तरह गूंथ कर रखती हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपने खाने को तैयार कर सके। लेकिन खुदा ने जब इंसान को तैयार किया तो इसी तरह उसने, खुदा ने इंसान को तैयार, तभी तो ये बातें बोल रहा है। तभी तो अय्यूब कहता है कि याद कर कि तूने मुझे गूंथी हुई मिट्टी की तरह क्या किया, उसकी तरह मुझे बनाया है। मेरे अजीजों, आज भी खुदावन जो है वो देखता है इस चीज को और कहता है कि क्या तूने मुझे दूध की तरह उंडेल कर और दही की तरह मुझे क्या तुमने नहीं जमाया? ये बातें कर रहा है, वो बात के लिए कर रहा है कि सवाल कर रहा है कि याद कर कि तूने मुझे इस तरह तैयार किया और फिर तो मुझे क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे ही सवाल हो रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसका 7 और 8 के अंदर जब हम देखते हैं कि इंसान की पैदाइश के बारे में जो लिखा गया है, इंसान को जब तैयार किया के वहां रखा गया है, उसके बारे में क्या कहता है, पढ़िए शायद को उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय का 7 और 8 पढ़िए।
और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से कैसे बनाया? इंसान को कैसे बनाया? जमीन की मिट्टी को लिया और ले जाकर उसको क्या किया? गूंदा। गूंदने के बाद उसको तैयार किया, फिर उसके बाद उसका तमाम स्टैचू तैयार करके उसके अंदर अपना श्वास दिया, सांस दी, दम दिया। जब दम दिया तो आदम बन गया। क्योंकि खुदावन के काम जो है ऐसे ही है। इसलिए पैदाइश की किताब 2 अध्याय उसका 7 के अंदर क्या कहता है, सुनिए। और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, इंसान को तैयार किया और उसके नथनों में उसकी नाक के अंदर जिंदगी का दम फूंका। क्या डाला? ये इंसान जो आज सांस ले रहे ना, ये वो ही चल रही है। क्योंकि उसके अंदर, इंसान के अंदर उसने अपना दम दिया, और वो दम जब आया तो आदम बन गया। ये आज जो आदम चल रहे हैं, इंसान चल रहा है, उसको जब तैयार किया, मिट्टी से बनाया, बनाने के बाद उसको ठीक वहां पर आदम के बाप के अंदर रखा गया, और वहां पर उसको 2 काम दिए गए। कौन से थे? कि एक तो तेरा काम यह है कि तू इस आदम बाग के अंदर काम को करेगा, और ठीक दूसरा जो काम है वो ये है कि तू इसकी रक्षा करेगा। देखो, खुदा ने कुछ काम दिए हुए हैं। खुदा कुछ काम सौंपता है इंसान को, पर जब इंसान काम में लग जाता है, काम करता रहता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, फिर जब इंसान का वक्त आ जाता है तो इंसान को खुदा बुला लेता है। और जब एक इंसान जाता है धरती से, जमीन से जब जाता है, धरती से वो अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाता है, अपने खानदान से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों बहनों से, तमाम से जब अलग हो जाता है तो उसकी एक अलग दुनिया होती है। कितने लोग ईमान रखते हैं इस बात? चंद लोग रखते हैं, ताकि सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ ही है। और हम क्या करते हैं? फिर उसको पूछते हैं, हम पूछते हैं, उसकी फोटो लगाकर उसको हम पूछते रहते हैं, और उसको याद करते रहते हैं, और याद करते करते हमारी जिंदगी भी खुद खत्म हो जाती है। क्या ऐसा लिखा है बाइबल में? ऐसा है क्या? बाइबल में 10वां है क्या? बाइबल के अंदर 40वां है? बाइबल के अंदर ये लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह 2 दिन ठीक पाताल के अंदर रहा, और तीसरे दिन मुर्दों में से हालेलुया। तीसरे दिन के बाद अफसोस खत्म, कोई अफसोस नहीं। ये 40 मनाना, 10 मनाना, ये बुतप्रस्ती का है, ये बुतप्रस्ती का काम है। यानी हम खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं। खुदा ने इंसान को कैसे बनाया? मिट्टी से। फिर उसको बनाकर अदन बाग के अंदर रखा, ताकि इसकी रक्षा करे और इसके अंदर रहकर अपने काम को कर सके। लेकिन इंसान ने अपने ही रीति रिवाजों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसलिए बाइबल ये बताती है, कलाम ये कहता है कि हमें अपने ही खुदावन की इबादत करनी चाहिए, ताकि वो तेरी रोटी और पानी में तुझे बरकत दे सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे? क्या कहता है? पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जी आगे। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जी आगे। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल आगे चलकर बताती है, खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि जब एक इंसान को खुदा अपनी तरफ बुलाता है, या उनके परिवार के अंदर से उनको छीन लेता है, हेलो ध्यान दीजिए, तो इंसान कितना तड़पता है? तड़पता कि नहीं? इंसान रोता है, विलाप करता है, रोता है,
लेकिन अय्यूब जो है इस कलाम के अंदर क्या लिखता है, जब अय्यूब की किताब 9 अध्याय उसका 12 को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए उसके अंदर जब खुदा इंसान को उनके घराने से, उनके परिवार से, उनके तमाम रिश्तेदारों से जब उनको छीन लेता है तो इंसान क्या कहता है, सुनिए। पढ़ो, आप पढ़ो 9 अध्याय 12। देखो जब वह छीनने लगे, देखो जब वो छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? रोक सकता है कोई? जब एक इंसान बीमारी की हालत में होता है, जब उसका आखिरी समय आ जाता है, वक्त आ जाता है, डॉक्टर भी उसको छोड़ देते हैं, दवाई कोई भी उसके ऊपर काम नहीं करती, महंगे से महंगा इंजेक्शन वो भी उसके काम नहीं आता, कोई भी डॉक्टर उसको इनकार कर देता है, आप खड़े कर देता है, तो वो एक ही बात कहता है कि अब इसकी सेवा कर लो, इसकी घर ले जाओ, सेवा करो। लेकिन जब वो इंसान जिसको खुदा ने अपनी शक्ल शबीह के ऊपर बनाया, अपनी सूरत के ऊपर बनाया, जब खुदावन उस अजीज को, उस घर के लोगों को, उस बेटे को, उस बेटी को, उस भाई को, उस बुजुर्ग को जब वो छीनने लगता है तो क्या करता है? तब उसको कौन रोकेगा? रोक सकते हो? क्यों जी, रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रोकने की ताकत है ही नहीं। कोशिश हम करते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, दूसरे काम के पास ले जाते हैं, लेकिन कलाम ये बताता है जब वो छीनने लगे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका वक्त आ चुका होता है, उसका समय पूरा हो गया, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और क्या कहता है? कौन उससे कह सकता है? कौन उसे कह सकता है? तू ये क्या करता है? कर सकते सवाल? ये लोग बोलते हैं कि खुदा है तो एक की कितना साढ़े ना हो, बोलते ना कि खुदावन की किता साढ़े बच्चे नु लै गया, साढ़े अजीज नु लै गया, साढ़े परिवार के विचों लै गया, कहते हैं कि नहीं? बोलते कि नहीं? लेकिन क्या खुदा सुनता है? नहीं। जब वो छीनने लगे तो कोई भी उसके रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को अच्छी तरह पकड़ ले, जब उनका जाने का वक्त होता है, समय होता है, जब वो जाने लगता है अपने परिवार से, अपने घराने से, जब वो जाने के लिए होता है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। एक दफा की बात है, एक जगह के बीच में हम लोग विजिट कर रहे थे, तो वहां पर एक शख्स हमें मिल गया। तो उसने शख्स ने हमसे कहा कि पास्टर जी, हमारा एक अजीज बीमार है, और कम से कम वो 3-4 दिन से बीमार था और वो अंदर से खत्म हो चुका हुआ था। जैसे ही हम लोग वहां पर गए, जब उस शख्स को देखा, 4 पैर पे पड़ा हुआ, सब बहनें औरतें वहां उसके चारों तरफ बैठी हुई, उसकी जान नहीं निकल रही थी, प्राण नहीं निकल रहे थे। जैसे हम लोग वहां पर गए, हमने पानी और तेल को लिया, और तेल को लेकर दुआ करके हमने उसके पांव को, हाथ को, पेट को, पूरे जिस्म के अंदर उसको मसा किया, और उसके बाद हमने उस पानी को जो मसा किया था उसके मुंह में डाला। डालने के बाद जैसे ही हम लोग अपने वापस घर में गए तो शाम को यह मैसेज आया कि वो रगत कर गए, वो चले गए हैं। 4 दिन से वो शख्स जो था, उसकी आत्मा जो थी, वो ठीक रूह जो थी वहीं पर काम कर रही थी, लेकिन पास नहीं जा रही थी। कुछ काम ऐसे भी होते हैं, कुछ जगहों के अंदर ऐसे भी काम होते हैं
पर वहां पर खुदा का कलाम कहता है कि जब वो छीनने लगे तो कौन उसको रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। जिसने जाना है उसने जाना है। एक वक्त आना, हमने भी चले जाना है। एक ऐसा समय आना है जब हमारी भी बढ़ाहट होनी है, तो कोई भी दुआ, कोई भी प्रार्थना, कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या कहता है ये भी सुनिए। परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। हाँ, अभिमानी की सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भजन संहिता 90 उसका 3 और 4 को पढ़ते हैं अजीजों, इसके अंदर खुदावन का जन मूसा जो अपनी दुआओं के बीच में क्या कहता है, दाऊद इंसान के लिए क्या कहता है, सुनिए ध्यान से बात को। तो मनुष्य को लौटाकर तो इंसान को लुटाकर मिट्टी में ले जाता है फिर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, और कहता है, "हे आदमियों, ऐ इंसानों लौट जाओ। लौट आओ, क्योंकि अब तेरे खुशी के दिन, आनंद मनाने के दिन, खाने पीने के दिन खत्म हो गए हैं। जब इंसान का समय आ जाता है, वक्त आ जाता है, मेरे अजीजों, खुदा उसको अपने पास बुला लेता है। रोक सकते हैं? नहीं, कभी हम रोक नहीं सकते। यहां जबूर के अंदर दाऊद जो है ये इस बात के लिए, मूसा जो था उसने प्रार्थना की, इसके बीच में लिखी, और दाऊद ने इस बात के लिए बताया कि जब वक्त आ जाता है, समय आ जाता है, ठीक खुदा उसको बुलाता है, हे बलियो इंसान लौटा, क्योंकि तेरे आयाम के दिन, खुशी के दिन सब खत्म हो गए हैं और कोई इसको रोक नहीं सकता। नहीं सकता। हमारे अजीज जब जाने वाले थे भाई सॉरी, तो कितनी कोशिश की, पानी की तरह पैसा को बहा दिया, हर इंजेक्शन, हर चीजें सब कुछ कर दिया, लेकिन ठीक वक्त जब आया तो खुदा ने कहा है, बनियो इंसान अब लौटा, क्योंकि तेरा समय पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक चीज का एक समय है। हम नहीं रोक सकते, दुआ नहीं रोक सकती, प्रार्थना नहीं रोक सकती। इंसान को जब जाना है, जब लौटना है, खुदा के पास वापस जाना है, तो ठीक ऐसे इंसान को हम रोक नहीं सकते। याद रखना इस बात को। वक्त आता है, समय आता है, खुदा उसको बुला लेता है। तो बाइबल अय्यूब क्या इसके बारे में लिखता है पता है आपको? वो क्या कहता है कि उसी ने दिया और उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो कोई रोक नहीं सकता। मेरे अजीजों, आगे चलकर हम देखते हैं, अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं और उसका 5 अध्याय, उसका 10 के अंदर हम देखते हैं कि जब इंसान की अंतिम क्रिया की जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देता और ना ही वो वापस लौट कर आता है। लेकिन खुदा का खादम अय्यूब इसके बारे में क्या कहता है? अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 10 पढ़िए। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता वही जमीन के ऊपर बारिश करता, और खेतों पर जल बरसाता है। जी आगे, इसी रीति वह नरम लोगों को ऊंचे स्थानों पर बैठाता है हाँ। और शौक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंची पर पहुंचकर बचते हैं। 5 का 10 पढ़िए आगे। वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं हाँ। व्यर्थ कर देता है जी और उनके हाथों से हाँ। कुछ भी बन नहीं पड़ता। आगे पढ़िए। वह बुद्धिमानों को उनकी दुर्दशा ही में फंसाता है। ठीक है, आगे। और कुटिल लोगों की हाँ। युक्ति दूर की जाती है। आगे पढ़े। पर उन दिन को अंधेरा छा जाता है हालेलुया, और
अब पढ़िए अय्यूब की किताब 7 अध्याय उसका 5 पढ़िए। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है। अब ध्यान से सुनना, जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, जब उसको कब्र के बीच में रखते हैं, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बीच में रखकर उसको कब्र के अंदर रख देते हैं और ऊपर से मिट्टी के साथ उसको बंद कर देते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अफसोस मनाते हैं, दुख मनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि वो बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? उस बॉडी के अंदर उसी रात को कीड़े जो हैं वो आते हैं और सबसे पहले लकड़ी को खत्म करते हैं। उस लकड़ी के अंदर, उस बॉक्स के अंदर जो भी बॉडी है उसी को भी खत्म करने के बाद उसके जिस्म के एक एक अंग को वो मिट्टी में मिलाते हैं। क्योंकि इंसान किससे बनाया गया? मिट्टी से। और उसके एक एक अंग को वो कीड़े उसको मिट्टी के साथ मिट्टी में मिलाकर, इसका यह काम है। चाहे आप उसको जला दो, चाहे आप उसको दफना दो, लेकिन ठीक वो कीड़े जो हैं वो अपना काम जो है करना शुरू कर देते हैं। और जब कीड़े आते हैं, एक नहीं आता, दो नहीं आते, तीन नहीं आते, बल्कि लाखों की तादाद में, क्योंकि यह खुदा का एक कानून है। जो मिट्टी के कीड़े हैं, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, उनकी यही ड्यूटी है, यही काम है कि जिस इंसान को मैंने ठीक अपनी शक्ल शरीर के पर तैयार किया, मिट्टी से बनाया, जिसके अंदर मैंने अपना दम दिया, उस दम को एक तरफ रखकर ठीक इंसान को वो मिट्टी के बीच में मिट्टी मिला देते हैं। कीड़ों को क्या हो जाता है? वो उसको कीड़ी क्या करते हैं? पूरा ढक लेते हैं, उसको कब्जे में कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और जब कंट्रोल में करते हैं तो फिर इंसान जो है उसको कुछ भी खबर नहीं रहती। मिट्टी के अंदर मिट्टी ही इंसान जो है वो हो जाता है। और बाइबल आगे चलकर ये कहती है, सुनिए, मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है। ढका है। मेरी खाल सिमटती। ये कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है। उसने ये सारी चीजों को देखा, उसने हर चीज को परखा, हर चीज की जांच की, और उसने कहा कि मेरा जिस्म जो है वो कीड़ों से ढका हुआ है, उसने कवर कर लिया हुआ है। वो मेरे बदन, मेरे जिस्म, एक एक अंग को वो इस वक्त मिट्टी के साथ मिट्टी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है? मेरी खाल सिमटती और खाल कहां जाती है? चमड़ी कहां जाती है? सुकड़ जाती है, खत्म हो जाती है। फिर नासूर हो जाती है। जी। की धड़की से भी तेज रफ्तार है। आगे। और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। जी। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है। हवा है। और मेरी आंख मेरी जिंदगी क्या है? हवा है। हवा को देखा किसने? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को नहीं देखा? हवा देखी है? कभी महसूस की है? महसूस की है, लेकिन देखा? इसी तरह इंसान का जो है वो भी इसी तरह खत्म हो जाता है। पता नहीं चलता कहां से आई कहां चली गई। बनाया बहुत अच्छी तरह से खुदा ने, तैयार किया कैसे? मिट्टी को लिया, उसको क्या किया? गूंदा, फिर जाकर उसको अपनी शक्ल शबीह के ऊपर उसको बनाया। ध्यान से सुनना कलाम को, ये कलाम आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा। ये इंसान की हालत होती है। इंसान मिट्टी में आया और मिट्टी में वापस खुदा बुलाता है, अपनी इंसान अब क्या कर, आजा वापस, तेरे खत्म हो गए दिन। तो कोई इंजेक्शन, कोई दुआ, कोई प्रार्थना, कोई भी ऐसी चीज है जो उसको वापस नहीं ला सकती।
बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, आगे पढ़िए इसको जरा थोड़ा। और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी फिर ना देखेगी जो मुझे अब देखता है। कितने लोग देखे थे पहले? हमने देखा ब्रदर स्वामी को, देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है। किसने नहीं देखा? देखा है? आपने देखा? देखा है? तो बाइबल क्या कहती है कि फिर दोबारा तो मुझे नहीं देखोगे। वो नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर वो कोई कहता है जी वो आज मैंने उसको उधर देखा, वो फलानी जगह में मैंने देखा, फलानी जगह में बैठा हुआ था, फलाने कपड़े पहने हुए थे, वो नहीं होता, बल्कि उसकी शक्ल के बीच में डेविल होता है। शैतान अपनी उस शक्ल के बीच में आता है और उनको आकर दिखाता है। वो नहीं आएगा, वो चला गया, उसका समय पूरा हो गया, वो निकल गया अपना टाइम पूरा करके। इसलिए कि वो दोबारा वापस नहीं आता और कोई भी उसको पहचान नहीं सकता। वो कहता मैं तुम्हें देख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं देख सकते। वो देख सकता है, हम नहीं देख सकते। हम किसको देख सकते हैं? आप लोगों को। आप जहां बैठी हुई जनता, यहां बैठे हुए लोग, मैं इनको देख सकता हूं, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना, लेकिन वो जब देखता है तो हम जो है उसको देख नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या कहता है ये भी सुनिए। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जब कब्र में उतरता है, कब्र में जाता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। दोबारा वापस नहीं आता। इस बात को याद रखना कि जो इंसान एक बार चला जाता है ना, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे कोई भी अजीज हो, वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस 90 के अंदर हमने ज़बूर में पढ़ा तो वहां लिखा है कि ऐ बनियो इंसान, अब तू लौटा, आजा वापस, क्योंकि तेरे आयाम के दिन, खुशी के दिन सब खत्म हो चुके हुए हैं। अब तू वापस आ जा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, सबोपदेशी की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लोगों को जो जवान यंग हैं, उनको खुदावन अपने कलाम में क्या कहता है, कुछ सलाह देता है। उन जवानों को हम देखते हैं सबोपदेशी की किताब 12 अध्याय और उसका 7 और 8 के अंदर हम देखते हैं कि सुलेमान अपने कलाम में क्या कहता है इंसान के बारे में। ये भी सुनिए। और खाक खाक से जा मिले, क्या होगी? मट्टी मट्टी के बीच में जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, जैसे पहले मिली हुई थी। पहले थे ना, जब खुदा ने मट्टी को लिया और क्या किया? कैसे? गूंद कर मट्टी को गूंदा, तैयार किया, फिर उसको दूध की माने क्या किया? बेटा उंडेला, फिर जाकर उसको जमाया और फिर उसके नथुओं में अपना दम दिया, श्वास दिया और इंसान आदम बन गया। इसी तरह इंसान बनता है। ये बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हैं इस वचनों को। तो यहां पर सबोपदेश की किताब 12 अध्याय 7 और 8 के अंदर लिखा हुआ मिलता है, पढ़िए। और खाक खाक से जा मिले, कहता है मिट्टी मिट्टी में जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, जैसे पहले मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास, और रूह जो है वो खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जिसने दिया वापस जाए। जाता। बातिल ही बातिल, सब कुछ व्यर्थ ही वायस कहता है व्यर्थ है। सब कुछ खुदा का बातिल है। कलाम कहता है सब कुछ व्यर्थ ही। व्यर्थ है। एक दफा की बात है, किसी शख्स ने चैलेंज किया। ये बात को ध्यान से सुनिए। चैलेंज किया कि इस बच्चे को लेकर हम इसके साथ काम करेंगे, हम इसके बच्चे की रूह को लेकर क्या करेंगे, इसका आगे काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे। जैसे उसने चैलेंज किया तो मुझे खुदा की रूह ने बताया कि वहां पर
जनाजा किया जाए तो उस वक्त अलर्ट रहना, तैयार रहना। तो जैसे ही हम जनाजा कर रहे थे उस बच्चे का, तो जैसे ही कलमा पढ़ रहे थे, तो कलमा पढ़ते पढ़ते वो शख्स भी जो वहां पर था, जो उसकी रूह को अपने कब्जे में करने वाला था, लेकिन जैसे ही उस शख्स को मेरी नजर उसके ऊपर पड़ गई, तो एक वक्त मेरे हाथ में रसूलनामा था, मैं पढ़ रहा था, और एक नजर मेरी उस शख्स के ऊपर थी जिसने कहा था इस बच्चे को मैं अपनी और खींचूंगा, इसको जगाऊंगा, इससे मैं काम लूंगा, इससे मैं बिजनेस करूंगा। जैसे ही उस शख्स ने इस बात के लिए देख रहा था, अपनी पूरी तैयारी के साथ था, तो जैसे ही वह बॉडी को मट्टी के हवाले किया और रूह जहां से आए ठीक लौट जा, जैसे ही बात की, रूह उसी वक्त उसके अंदर से निकल कर ठीक उसके खुदा के फरिश्तों ने उसको अपने कब्जे में कर दिया। बाद में आया मेरे पास शख्स, कहने लगा कि एक मिनट जरा मेरे पास आइए। मैं कहा जी क्या बात है? कहता है ये बच्चा भी मेरे पास घर में आता था, मेरे घर में भी मीटिंग करो, प्रेरित करो मुझे। मैं कहा ठीक है करेंगे, सुन करेंगे। तो ऐसे भी इंसान है इस धरती के ऊपर जो रूहों को अपने कब्जे में कर, रूहों को कब्जे में कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। वो रूहें होती हैं जो कब्जे में की जाती है, जिसके ऊपर ठीक उसका जनाजा ना हुआ हो, ये आत्मा जो है ये बढ़ती है। और आज भी ये रूहें जो है वो जगह पर जगह हर जगह के बीच में वो बढ़ती ही बढ़ती रहती है। तो कलाम हमें ये सिखाता है, सब उपदेश की किताब 12 अध्याय उसका 7 और 8 के अंदर ध्यान से सुनिए क्या कहता है कलाम। और खाक खाक से जा मिले, कहता है मिट्टी मिट्टी में जा मिलेगी, जिस तरह आगे मिली हुई जैसे थी, पहले मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास ठीक खुदा के पास जिसने उसे दिया था जिसने उसे दिया था वापस जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये रूह जो है ये खुदा का क्या है? धर्म है। तभी तो इंसान आदम बन गया ना। उसकी नथनों में, उसकी नाक के अंदर ठीक उसने अपना दम दिया और वो आदम बन गया। आप देखते हैं कि कई बार आप सोए होते, रात को नींद की होती है, आपको खबर नहीं होती। केवल इंसान का मुंह में खुला रहता है और मुंह से वो सांस लेता है, केवल मुंह बंद होता है और वो नाक से सांस हेलो क्या करता है? सांस लेता है। और उस सांस के अंदर दो चीजें निकलती हैं, ध्यान से सुनना बात को। उस सांस के अंदर दो बातें होती हैं। क्या होती हैं? एक इंसान बाहर छोड़ता है, फिर दूसरी को अंदर खींचता है। ये सांस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की ओर से दी जाती है, किसी और से नहीं मिलती। आप रात को सोए, जब आप सोएंगे आप याद करना, दूसरा इंसान जब होगा, जब आप सोएंगे अंदर से आवाज आएगी करिए जरा, करिए जरा, आप बात कर, आवाज आती है ये तो यीशु का, तो उसी ने हमारे अंदर यानी नथनों के बीच में ठीक दम दे दिया, तो क्या इंसान बन गया? आदम। हालेलुया। तो कौन इसको अपने कब्जे में कर सकता है? नहीं कर सकता। रूह जहां से आई क्या कहता है? लौट जा, वापस चले जा। और फिर जो फरिश्ते जो होते हैं उसकी रूह को अपने कब्जे में, जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, क्रूस के ऊपर आखिरी समय के अंदर था, उस वक्त ठीक समय जो था उसके लास्ट समय गुजर रहा था, और उसने कहा, एक कलमा बोला कि मैं अपना आत्मा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में। शैतान तैयार था कि ये छोड़े तो मैं इसकी रूह को क्या करूं? अपने कब्जे में करूं।
पर आत्मा कहाँ उसके कब्जे में हो, सीधी खुदा ने अपने बच जाएंगे। हालेलुया, 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 बहुत कम है। हालेलुया। सर्वोपदेशी की किताब 8 अध्याय उसके 8 के बीच में पढ़कर हम समाप्त करेंगे, इसके बाद हम खत्म करेंगे। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। कितने लोगों को समझ आई है? इतने लोगों को, बाकी को नहीं आई समझ। अब मैं समझाता हूँ, उन लोगों को समझ आ गया। क्या लिखा है सुनिए। किसी आदमी को, किसी इंसान को रूह पर इख्तियार नहीं, आत्मा पर कोई अधिकार नहीं है कि उसे रोक सके। रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? क्या आपका पैसा उनको रोक सकता है? आपका सोना उस आत्मा को रोक सकता है? आपकी चांदी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका कोई भी हिस्सा कीमती से कीमती, हीरे जवाहरात, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। बाइबल ये कहती है। पढ़िए एक बार नीचे वहां से। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं, किसी भी इंसान को उसकी आत्मा पर इख्तियार नहीं, अधिकार नहीं कि उसे रोक सके, कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। ठीक है कोई उसके कब्जे में कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने आते ही स्टार्टिंग के अंदर कहा, इंसान की जिंदगी है ही नहीं। आज का हमारा टॉपिक, इस कलाम का टॉपिक यही था कि इंसान की जिंदगी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इंसान। आज देखिए दुनिया में बिल्डिंगें बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी हर चीज, ये सब मेरा है मेरा है मेरा। तो जाते वक्त कितने ले जाते हैं? ले जाते हैं? कुछ लेकर जाते हैं? कितने लोग लेकर जाते हैं? जाता कोई? क्यों ये ले जाता है? ये जो बनाया ब्रदर स्वामी साहब ने, ले गया कर, लेकिन कुछ चीजें वो लेकर गए हैं। कुछ चीजें जो है वो लेकर गए हैं, और वो ये है कि उन्होंने अपनी ठीक खुदा की मर्जी को पूरा करके गए हैं और खुदा के अनुसार किए हैं। वो लेकर गए हैं उसकी प्रार्थना, उसकी दुआएं, उसका वचन, उसकी संगत, उसकी रिफाकत, ये सब चीजें जो है वो अपने साथ लेकर गए हैं। और जब अदालत के दिन फिर खड़े होंगे, उस वक्त उनका न्याय किया जाएगा। और न्याय करने वाला कौन है? उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। कितने लोग ईमान रखते हैं? वो है। इसलिए आखिर के बीच में हमने ये देखा कि किसी भी इंसान के ऊपर, अपनी उस आत्मा के ऊपर कोई अख्तियार, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि हम खुदा की इबादत कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। वही चीजें आपको आपके साथ जाएंगी और वहां पर जाकर खुदा के सामने इसकी गवाही देंगी। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला आप सबको बहुतायत के साथ बद कर दे। आमीन।